बेंगलोर बुद्ध सोसाइटी। आरू उठो, हमें देर हो रही है, कितना सोओगी? कभी तो वक्त पर उठ जाओ। सोफिया आरोही के कंबल को हटाते हुए कहती है। सोने देना यार, अभी तो आंख लगी है, अभी टाइम ही कितना हुआ है। आरोही अपने कंबल में अपना चेहरा छुपाते हुए कहती है। 8:30 बज गए हैं, हम ऑलरेडी लेट हो गए हैं, हमारी बस छूट जाएगी। आज हमें नए ऑफिस जाना है और वो यहाँ से दूर है। सोफिया अपने हाथ में घड़ी बांधते हुए कहती है। क्या? 8:30 बज गए और तू मुझे अब बता रही है? हमारी बस छूट गई तो बॉस हमें उल्टा लटका देंगे। आरोही अपना कंबल हटाती है और बाथरूम में दौड़ लगाती है। वो जल्दी से तैयार होती है और वो और सोफिया वहां से बाहर निकलती हैं। आरोही अपनी साइकिल निकालती है और सोफिया उसके पीछे बैठती है और वो चल देती है। ये लड़की जो आड़े टेढ़े स्टाइल में साइकिल चला रही है, यह है आरोही ठाकुर उर्फ आरू, हमारी कहानी की नायिका। हाइट 5 फुट, रंग गोरा, गहरी ब्राउनी आंखें, आंखों से मैच करते उसके करली बाल। उम्र 21 साल, स्वभाव में थोड़ी बड़बोली, नटखट और थोड़ी गुस्सैल। माँ रागनी और पिता सागर ठाकुर की इकलौती बेटी, लेकिन माँ बाप के देहांत के बाद उसकी मौसी चंद्रिका ने उसे संभाला। आरोही ठाकुर के साइकिल के पीछे बैठी लड़की उसकी दोस्त और रूम पार्टनर सोफिया है। दोनों ही वेबटून कंपनी में काम करती हैं। आरोही कंपनी की प्रोजेक्ट मैनेजर है और सोफिया बॉस की पर्सनल सेक्रेटरी है। सोफिया की उम्र 24 है और उसकी जल्दी शादी होने वाली है। आरोही अपनी साइकिल पर सोफिया को बिठाकर आगे बढ़ती है। आरू, मैंने आज तुम्हारी भविष्यवाणी पढ़ी है कि आज तुम्हारा सामना तूफान से होने वाला है, तो थोड़ा धीरे साइकिल चला। पता नहीं उस तूफान में तू अपने साथ मुझे भी ना उड़ा कर ले जाए। अरे मेरी शादी है कुछ दिनों में, मुझे कुंवारा नहीं मरना है। सोफिया ने आरोही को कसकर पकड़ा हुआ था। अरे मुझे छोड़, तुम्हारा तूफान तो बाद में आएगा। तूने मुझे ऐसे ही पकड़ कर रखा तो मेरा यहीं दम घुट जाएगा। आरोही का बैलेंस बिगड़ रहा था और अचानक से उसके सामने एक कार आ गई और वो खुद को संभाल नहीं पाई और नीचे गिर जाती है और उसके हाथ और पैर में चोट लग जाती है। लेकिन उसका ध्यान अपनी चोटों से ज्यादा कार से उतरने वाले शख्स पर ज्यादा होता है। उस कार से एक शख्स बाहर निकला। 6 फुट लंबाई, गोरा रंग, झील सी शांत आंखें, हल्की सी दाढ़ी, स्ट्रेट हेयर। नाम आरब मल्होत्रा। पिता के ध्यान के बाद उसी ने पूरा बिजनेस संभाला। वो अपनी माँ रितु मल्होत्रा के साथ रहता है। आरब कार से उतरता है और आरोही के पास जाकर खड़ा हो जाता है। अरे देख क्या रहे हो, उठाओ मुझे। आरोही गुस्से में आरब को देख रही थी। आरब, तुम्हें मरने के लिए मेरी ही कार मिली, अब खुद उठो और चलो निकलो यहाँ से। आरोही, तुम्हें तमीज नहीं है, यहाँ एक लड़की को चोट लगी है और तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आरब, ये चोट का नाटक बंद करो। तुम जैसी लड़कियों को मैं अच्छे से जानता हूँ। ऐसी महंगी गाड़ी के सामने आकर पैसे ऐंठना चाहती हो। ठीक है, बोलो तुम्हें कितने पैसे चाहिए। आरोही, क्या कहा? पैसे? मैंने तुमसे पैसे कब मांगे? सोफिया, शांत हो जा आरू। आरोही, शांत माई फूट। ये मुझे कह रहा है कि मैं जानबूझकर इसकी गाड़ी के सामने आई। अरब, और नहीं तो क्या। अरब ने अपने पर्स से 2,000 रुपए की कड़क नोट निकाली और आरोही के हाथ में थमा दी। ये पैसे लो और दफा हो जाओ। आरोही, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे पैसे से खरीदना चाहते हो? अभी तुम्हें बताती हूँ, रुको। आरोही ने अपने बैग से स्क्रू ड्राइवर निकाला और अरब की कार के टायर में घुसा दिया। अरब, ये तुम क्या कर रही हो? आरोही ने अरब की कार की हवा निकाल दी। आरोही, अब ये लो पैसे और अपनी कार ठीक करवा लेना, घमंडी कहीं का। आरोही ने अपनी साइकिल उठाई और सोफिया के साथ वहां से चली गई। आरब, इसकी इतनी हिम्मत कि इसने मुझे घमंडी कहा। बदतमीज लड़की, मेरे कार का टायर खराब कर दिया। इसकी वजह से मैं अपनी मीटिंग में जाने से लेट हो जाऊंगा। अगर ये दोबारा मुझे मिली तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। आरब ने कार को वहीं छोड़ दिया और टैक्सी लेकर अपनी मीटिंग में पहुंचा। उसका मूड बहुत खराब था। वो जैसे ही ऑफिस पहुंचा, वहां का माहौल उसकी तरह गर्म हो गया। माड़िक, अभी इसी वक्त मेरे केबिन में आओ। सब लोग ऑफिस में बात करने लगे। लगता है आज बॉस बहुत गुस्से में है। आज तो सबकी खैर नहीं। हाँ, आज तो सभी चुप ही रहना, वरना नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। पता नहीं माड़िक की क्या हालत हो रही होगी अंदर। माड़िक तो उसका पीए है। उससे पहले 5 सेक्रेटरी ने अपनी नौकरी गंवाई थी। कोई बॉस के गुस्से को झेल ही नहीं पाता। पता नहीं ये माड़िक कैसे टिक गया। अरे तुम्हें नहीं पता? मैंने सुना वो माड़िक को बॉस ने खुद अपॉइंट किया है।
वो खुद उसे यहाँ लेकर आए हैं। सब लोग खुसुर फुसुर कर रहे थे कि तभी माड़िक केबिन के बाहर आ गया। वो अपनी डेस्क पर जैसे ही बैठा, उसके आसपास के सभी लोगों ने उसे घेर लिया। यार माड़िक, बॉस बहुत गुस्से में है क्या? क्या वो किसी को निकाल रहे हैं? मोना ने अपना पसीना पोंछते हुए पूछा। वो गुस्से में तो हैं, लेकिन उन्होंने किसी को निकालने की बात नहीं की। लेकिन माड़िक के चेहरे पर गहरी चिंता थी। लेकिन क्या? वहां सब लोगों ने साथ में माड़िक से सवाल किया। वो सबको आज ओवर टाइम के लिए कह रहे हैं, वो भी जब तक हमारा प्रोजेक्ट खत्म नहीं हो जाता। हमें कल सुबह तक प्रेजेंटेशन तैयार करनी है। हमें अभी सबको मीटिंग रूम में बुलाया है। क्या? लेकिन यह कैसे होगा? हमने तो तैयारी भी नहीं की है। इससे अच्छा तो वो हमें फांसी ही दे देते। तुम कहो तो तुम्हारी इच्छा भी पूरी कर दूं। सबने मुड़कर देखा तो सामने आरब खड़ा था। वो सर, हम तो सब लोग घबराए हुए नजर आ रहे थे। अभी इसी वक्त कॉन्फ्रेंस रूम में आओ। आरब वहां से चला जाता है। सब लोगों की सांसें गले में ही अटक जाती हैं। आरोही और सोफिया ऑफिस पहुंची तो देखा वहां का माहौल गर्म था। एक बुढ़ा सा आदमी वहां पर सबसे चिल्ला रहा था। उसकी उम्र लगभग 60 के आसपास होगी। बाल पूरे सफेद, मोटी सी मूछें, हाइट 5 फुट, दिखने में खाते पीते घर से लग रहा था। कहने का मतलब यह कि उसका पेट थोड़ा बाहर निकल आया था। सूट बूट पहने, गले में टाई लगा रखी थी। रिश्ते में तो वो आरोही का बॉस है। नाम है उत्तम नाथ। आरोही से देख दरवाजे पर ही रुक गई और उसके साथ होने का इंतजार कर रही थी। तुम लोगों से एक भी काम सही से नहीं होता है। रूपा मैगजीन अभी तैयार क्यों नहीं हुई? मैंने आरोही को यहाँ आज बुलाया था। कहाँ है वो? तुम लोग मुझे परेशान करने का एक भी मौका नहीं छोड़ते। कोई पता लगाओ कि आरोही कहाँ है। उत्तम नाथ गुस्से से पागल हो रहा था। अगर आप ऐसे ही चिल्लाते रहे तो आपकी तबीयत पर असर होगा। उत्तम नाथ और वहाँ के सभी एम्प्लॉय दरवाजे की तरफ देखने लगे। दरवाजे के पास खड़ी आरोही को देख जैसे सबके दिल को शांति सी मिल गई। उत्तम नाथ, आरोही तुम आ गई। तुम इतनी लेट क्यों हो? तुम्हें पता है ना कि हमें यहाँ कितना काम है। तुम्हें ही यहाँ सब कुछ संभालना है। आरोही, सब कुछ हो जाएगा। आप जाइए और अपने केबिन में जाकर बैठिए। मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। सोफिया, जाओ और सर को एक अच्छी सी कॉफ़ी पिलाओ। सोफिया, चलिए मिस्टर नाथ। उत्तम नाथ अपने केबिन में जा ही रहा था कि उसने एक बार मुड़कर आरोही को देखा। उत्तम नाथ, अगर ये लड़की यहाँ नहीं होती तो पता नहीं मैं क्या करता। ये जब से आई है मेरे कंधों से आधा भार कम कर दिया है इसने। अरे ये क्या हुआ इसे? उत्तम नाथ ने देखा आरोही के हाथ में चोट लगी है। सोफिया, क्या हुआ मिस्टर नाथ? उत्तम नाथ, आरोही को चोट कैसे लगी? उसे खून भी निकल रहा है। सोफिया, क्या खून निकल रहा है? अरे नहीं, अगर उसे पता चल गया कि उसके हाथ से खून निकल रहा है और उसने वो देख लिया तो वहीं के वहीं बेहोश हो जाएगी। उसे ब्लड फोबिया जो है। उत्तम नाथ, तुम सब काम छोड़ो और उसके हाथ में दवाई लगाओ। वो भी उसके बिना पता लगाए। लेकिन अजीब है, उसे चोट लगी है और उसे पता भी नहीं है। सोफिया, वो साइकिल से गिर गई और उसका एक आदमी से झगड़ा हो गया। शायद उसी वजह से उसका सारा ध्यान उस झगड़े में था और उसे पता नहीं चला कि उसके हाथ से खून बह रहा है। वरना वो यहाँ नहीं, हॉस्पिटल में होती। उत्तम नाथ, ये बीमारी उसे कब से है? सोफिया, ये बीमारी उसे बचपन से है। लेकिन ये क्यों है, वो ये बात किसी को नहीं बताती। मैं उसे दवाई लगा देती हूँ। आरोही सब कुछ मैनेज कर ही रही होती है कि अचानक से कोई आता है और उसकी आंखों पर पट्टी बांध देता है। आरोही, ये सब क्या है? क्या कर रहे हो? सोफिया, हिलना मत, चुप करके खड़ी रहो। आरोही, लेकिन तुमने पट्टी क्यों बांधी? सोफिया, तुम्हारे हाथ में चोट लगी है और जब तक मैं तुम्हारी पट्टी नहीं करती तुम अपनी आंखें बंद रखोगी। आरोही, क्या चोट लगी है? क्या खून भी आ रहा है? सोफिया, नहीं, बस छोटी सी खरोंच है। सोफिया के दवाई लगाने के बाद उसने आरोही की आंखों से पट्टी हटा दिया। आरोही ने जब उस चोट को देखा तो उसे आरब की याद आ गई। आरोही, कौन था वो? जितना ज्यादा हैंडसम था उतना ही ज्यादा खड़ूस और बदतमीज भी था। भगवान जी, इतनी सी बात मान लेना, उस मुसीबत से फिर से आमना सामना मत करा देना। सोफिया, क्या सोच रही है? किसके ख्यालों में खो गई? उस गाड़ी वाले के? आरोही, मेरी बुद्धि भ्रष्ट थोड़ी हो गई है जो उसके बारे में सोचूंगी। तू बता, तुझे कुछ काम है कि नहीं? जा और सर को संभाल, मुझे भी अपना काम देखना है। आरोही ने अपनी चोट को नज़रअंदाज किया और अपना काम करने लगी।
उसने आधे दिन में वहाँ सब कुछ अपने अंडर ले लिया। आरोही अपना काम खत्म करके आराम से बैठी थी कि तभी वहाँ सोफिया आ जाती है और उसके सामने सैंडविच और कॉफ़ी रख दी। सोफिया, आज तुमने बहुत काम किया है। आरोही, तुम ग्रेट हो यार। मुझे कब से भूख लगी थी। यह सैंडविच तो सिर्फ मेरे लिए ही बनाया गया है इस दुनिया में। सोफिया, तुम कितनी मेलोड्रामा करती हो। तुमने आंटी से बात की? क्या मेरा वेडिंग गाउन रेडी है? आरोही, तुम खुद चंदू से बात क्यों नहीं कर लेती? सोफिया, तुझे पता है ना, उन्हें तुमसे बात करनी है। आरोही, मुझे उनसे बात नहीं करनी। वो मेरे लिए ड्रेस रेडी नहीं कर रही। वो मुझसे नाराज हैं। सोफिया, लेकिन क्यों? आरोही, वो चाहती हैं कि मैं उनके साथ रहूं और अब तो तुम्हारी शादी हो जाएगी। उसके बाद तुम अपने हस्बैंड के साथ रहोगी और वो चाहती हैं कि मैं अकेले ना रहूं। सोफिया, तो तुमने क्या फैसला किया? आरोही, कम ऑन सोफी, मैं यहीं रहूंगी। यहाँ मेरी जॉब है, दोस्त हैं। लेकिन चंदू मुझसे नाराज हैं। सोफिया, वो तुम्हारी मौसी हैं। उन्हें तुम्हारी फिक्र है। तुम्हें उन्हें अपनी बात समझानी चाहिए। शायद कोई बीच का रास्ता मिल जाए। आरोही, ठीक है, मैं उनसे बात करती हूँ। सोफिया, बहुत अच्छे। अब जा और अभी बात कर। और हाँ, उनसे कहना मेरी वेडिंग ड्रेस जल्दी से भेज दें, वरना मैं अपनी शादी में तेरे कपड़े पहनकर जाना होगा। आरोही, सोचना भी मत, मैं अपने कपड़े तुम्हें नहीं देने वाली। आरोही ने अपना कॉफी का कप उठाया और अपनी मौसी चंद्रिका को कॉल लगाते हुए बाहर की ओर निकल गई। उधर चंद्रिका अपनी डिजाइनर ड्रेस तैयार कर रही थी कि तभी उसके मोबाइल की रिंग बजती है। वो देखती है तो स्क्रीन पर आरोही का नाम फ्लैश होता है। चंद्रिका, फुर्सत मिल गई तुम्हें? आरोही, चंदू, आप मेरी ड्रेस भेज रही हैं या नहीं? चंद्रिका, कुछ तो शर्म कर। मैं तुम्हारी मौसी हूँ। तू कब मेरा नाम लेना बंद करेगी? आरोही, वो तो कभी नहीं होगा चंद्रिका। चंद्रिका, खैर जाने दे। मुझे इस बारे में बहस नहीं करनी। तो मुझे कुछ भी बुलाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तू तो ये बता, तूने क्या फैसला किया है? क्या तुम मेरे पास आ रही हो या नहीं? आरोही, नहीं चंद्रू, मैं नहीं आ सकती। यहाँ मेरी जॉब है और वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्लीज़ आप समझती क्यों नहीं? चंद्रिका, मुझे पता था तू ऐसा ही कुछ बोलेगी। अब भूल जा अपनी ड्रेस को। आरोही, चंद्रू प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो। तुम तो मेरी जान हो। आई लव यू सो मच। चंद्रू प्लीज़, जान मेरी बात सुनो। मैं आपकी सारी बात मानूंगी, लेकिन मुझे छोड़कर मत जाओ। चंद्रिका, अब आई ना लाइन पर ड्रामेबाज। ठीक, मैं भी तुम्हारा दिल नहीं तोड़ूंगी। कुछ सोचती हूँ जिससे तुम्हें जॉब भी नहीं छोड़नी होगी और अकेला भी नहीं रहना होगा। आरोही, यू आर द बेस्ट चंद्रू। लेकिन मेरी ड्रेस? चंद्रिका, वो कल तक तुम्हारे एड्रेस पर पहुंच जाएगी। चंद्रिका कॉल कट कर देती है और मुस्कुराने लगती है। ये तो ड्रामा करने में अपनी माँ से भी एक कदम आगे है। रागनी, पता नहीं उससे दूर रहकर मैं उसका ख्याल कैसे रख पाऊंगी। तुम्हारी बेटी मुझसे भी ज़्यादा जिद्दी है। उसे मनाना मतलब पत्थर पर सिर फोड़ना। चंद्रिका आरोही की माँ रागनी की फ़ोटो को देखकर बात करती है। चंद्रिका की बात सुनकर आरोही बहुत खुश हो गई और ज़ोर ज़ोर से उछलने लगी। वो जो ज़ोर से उछल रही थी कि तभी उसने अपना हाथ ज़ोर से हवा में उछाला और उसकी सारी कॉफ़ी सामने आ रहे इंसान पर गिर जाती है। आरोही, मर गई। ये यहाँ। सोफिया, तेरी भविष्यवाणी अभी सच होगी। मेरे सामने सचमुच तूफान खड़ा है। आज मेरी तूफान से मुलाकात होगी। यह बात तो सुबह ही सच हो गई थी, लेकिन इसे दूसरी बार मिलना जरूरी था क्या? आरोही के सामने फिर एक बार आरव खड़ा था, जिसका चेहरा और कपड़े कॉफी से भीगे हुए थे। उसने अपना हाथ अपने चेहरे पर घुमाया और अपने चेहरे पर लगी कॉफी को साफ किया। वो आरोही को गुस्से से घूर रहा था। आरव, तुम? आरोही, ओह हाय, हम फिर से मिल गए। आरव, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे सामने फिर से आ गई। सुबह मेरी कार का टायर खराब कर दिया और अब मेरे कपड़े। क्या तुम प्लान बना कर आई हो क्या कि मुझे परेशान कर सको? आरोही, देखो, मैंने जानबूझकर नहीं किया। मैंने तो तुम्हें आते देखा ही नहीं। मैं सॉरी कहती हूँ, तुम्हारे कपड़े खराब हो गए इसलिए। मैं तुम्हारे कपड़ों के लिए पे कर सकती हूँ। आरव, अच्छा, तो तुम मेरे कपड़ों के पैसे दोगी? ठीक है, 60,000। आरोही, क्या? 60,000? ये तुम्हारे कपड़ों की कीमत है या पूरे शहर के कपड़ों की? आरव,
यह सिर्फ कपड़ों की कीमत नहीं है, ये मेरे कार के टायर की कीमत है जो तुमने सुबह खराब कर दिया था। आरोही, तुम्हारे टायर के पैसे तो मैंने दे दिए थे ना सुबह। आरव, अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं तुम पर केस कर दूंगा। आरोही, केस? कैसा केस? तुम तो बड़े अजीब गले पड़े हो मेरे। मैंने क्या किया? हाँ बताओ। आरव, तुमने पहले मेरी कार खराब की और पैसे की भरपाई भी नहीं कर रही हो। और तो और तुमने मुझ पर कॉफी गिराकर मेरा चेहरा जलाने की कोशिश की। अब तो तुम गई काम से। तुम अब कोर्ट के धक्के खाती रहोगी। आरोही, क्या? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? भला कोल्ड कॉफी से चेहरा कैसे जल सकता है? तुम बस मुझे डरा रहे हो। मैं कुछ बोल नहीं रही तो क्या तुम कुछ भी कहोगे तो मैं मान लूंगी? अब तो मैं तुम्हें 1 रुपया भी नहीं देने वाली। मैं तुमसे डरती नहीं हूँ। आरव, नहीं डरती तो डरना शुरू कर दो, क्योंकि मुझसे पंगा तुम्हें बहुत महंगा पड़ सकता है। आरोही, सस्ती चीजें मुझे पसंद भी नहीं है। आरोही ने होठों को एक तरफ मोड़ते हुए घमंड में अपने बालों को हवा में उछालते हुए वहां से चली जाती है। आरव, ये लड़की कितनी बदतमीज है। ये है कौन और यहाँ मेरे ऑफिस के बाहर क्या कर रही है? माणिक, मुझे अभी जानना है कि ये लड़की यहाँ क्या कर रही है। माणिक, आई डोंट नो सर, ये हमारी ऑफिस में काम नहीं करती। मुझे लगता है ये इस बिल्डिंग के 5th फ्लोर पर जो नया ऑफिस खोला गया है वहीं की हो सकती है। आरब, कौन सा ऑफिस? माड़िक, आप तो जानते हैं ना कि हमने इस अपार्टमेंट में सिर्फ 2 ही फ्लोर खरीद पाए हैं। इस बिल्डिंग के ऑनर ने ऊपर का फ्लोर रेंट पर वेबटून कंपनी को दिया है। आरब, क्या मुसीबत है? तुम्हें मैंने पहले भी कहा था कि मुझे ये पूरी बिल्डिंग चाहिए। कुछ भी करो लेकिन ऑनर से ऊपर का हिस्सा खरीद लो। माड़िक, मैं उसे मनाने की कोशिश करता हूँ। आरब, इस लड़की को तो मैं यहाँ से धक्के मार कर निकालूंगा, तब जाकर इसे पता चलेगा। आरब का गुस्सा बहुत ही तेज था, लेकिन आरोही भी कम नहीं थी। आरब की बदतमीजी से वो आग बबूला हो रही थी। आरोही, वो खुद को समझता क्या है? बड़े बाप की औलाद है तो क्या खुद को राजा समझता है? वो मुझे जानता नहीं कि उसे तो मैं बताऊंगी कि आरोही क्या चीज़ है। वो पछताएगा कि उसने मुझसे पंगा क्यों लिया। सोफिया, बस कर यार, तू और तेरा गुस्सा। परेशान हो गई हूँ, छोड़ ना उसे। तुझे पता है वो इस बिल्डिंग के 3 फ्लोर का वो मालिक है। आरव मल्होत्रा बड़ा बिजनेसमैन है। उसके गुस्से के यहाँ बड़े चर्चे हैं और हमें यहाँ काम करना है तो क्यों बिना बात के दुश्मनी पालना? आरोही, मैं दुश्मनी पाल रही हूँ? तुमने देखा ना सुबह उसने मुझसे कैसे बात की। सोफिया, तुम भी तो कम नहीं है। तूने भी तो उसके कार का टायर फाड़ दिया अपने स्क्रू ड्राइवर से। आरोही, तुम मेरी दोस्त हो या उसकी? कब से देख रही हूँ तू उसी की साइड ले रही है। सोफिया, क्यों ना लूं, वो बंदा कितना हैंडसम है। ऐसे बंदे से तो दिल लगाना चाहिए और तू है कि जवान लगा रही है। तेरी जगह मैं होती तो कसम से उसको जाकर चिपक जाती। आरोही, क्या सच में? लेकिन तेरी शादी हो रही है, तुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। सोफिया, तो क्या हो गया, अभी शादी हुई तो नहीं है ना? मैं सोच ही सकती हूँ। एक काम करो, शादी भी उसी से कर लो। मेरी क्या जरूरत है तुम्हें? पीछे खड़े एक आदमी ने सोफिया से कहा। सोफिया ने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। स्टीफन, तुम यहाँ? स्टीफन यूसिफर सोफिया का मंगेतर। वो एक सॉफ्टवेयर कंपनी में अकाउंट देखता है। 6 फुट लंबाई, रंग गोरा, बादामी आंखें। 1 साल के प्यार के बाद उन दोनों ने शादी का फैसला किया। स्टीफन, क्यों, मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए था? सोफिया, डार्लिंग, आई मीन्स यू। स्टीफन, कौन, मैं? मुझे लगा तुम किसी और को डार्लिंग कह रही हो। सोफिया, बेबी, मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी, तुम दिल पर मत लो। मैं तो इस बेवकूफ़ लड़की को समझा रही थी कि एक अच्छा लड़का मिले तो उसके साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए। स्टीफन, जान, तुम तो बहुत समझदार हो, इसलिए तो मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ। आरोही, स्टीफन, अच्छा हुआ तुम आ गए। योर फियांसे इज क्रेजी। जल्दी से इसे शादी कर, इससे ताकि मेरा पीछा छूटेगा। जल्दी से। स्टीफन, हाँ, ये बात तो मुझे तुम्हारी माननी ही होगी, वरना इसके होठों पर डार्लिंग तो होगा, लेकिन सुनने वाला मैं नहीं, कोई और होगा। सोफिया, तुम भी ना क्या क्या बोलते रहते हो। अब चलो, हमें बहुत सारी शॉपिंग भी करनी है। आरू, तू भी चल। आरोही, आज मैं बहुत थक गई हूँ, इसलिए मैं अपने घर जाकर आराम करने वाली हूँ। तुम बस
आते वक्त मेरे लिए डिनर के लिए कुछ लेते आना, क्योंकि मैं खाना नहीं बनाने वाली। सोफिया, अच्छा, जैसे तू खाना बनाएगी और मैं खा लूंगी। मुझे बिना शादी मरना थोड़ी है। तुम रसोई में जाइयो भी मत, मैं कुछ लेते आऊंगी। आरोही, क्या यार, मैं इतना बुरा खाना भी नहीं बनाती। सोफिया, तू बुरा ही खाना बनाती है। आरोही, मुझे तेरे साथ और मूड खराब नहीं करना, मैं जा रही हूँ। आरोही अपने अपार्टमेंट में आ चुकी थी, लेकिन उसके दिल और दिमाग में सिर्फ आरव ही घूम रहा था। वो बार बार अपने चोट को देखकर उसे याद कर रही थी। आरोही खुद में बात करती है, अगर वो खड़ूस ना होता तो शायद एक बहुत अच्छा बॉयफ्रेंड बन सकता था, लेकिन उसके अंदर तो जैसे कूट कूट कर गुस्सा भरा हुआ है। पता नहीं किस बात का घमंड है। आरोही थकी हुई थी, उसे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। अगले दिन सुबह उसकी नींद खुली, उसे अपने दरवाजे की बेल सुनाई दे रही थी। वो अपने बिस्तर से निकलना नहीं चाहती थी, लेकिन बेल बार बार बजने के कारण उसे उठना पड़ा। उसने दरवाज़ा खोला तो देखा सामने एक अनजान इंसान खड़ा है। आरोही, यस, आप कौन? मैम, आपका पार्सल है, चंद्रिका मैम ने भेजा है। उस डिलीवरी बॉय ने पार्सल दिया और वहां से चला गया। सोफिया, आयु कौन था? सोफिया बाथरूम से निकलकर पूछती है। आरोही, तुम्हारी वेडिंग ड्रेस आ गई है। सोफिया, क्या? मेरी ड्रेस, दिखाओ दिखाओ कैसी है। आरोही, जा जाकर ट्राई कर ले। सोफिया अपनी ड्रेस पहनकर जल्दी से बाहर आ गई। वो उस ड्रेस में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। आरोही उसे देखती ही रह गई। सोफिया, मैं कैसी लग रही हूँ? आरोही, वाओ, यार तुम तो कितनी खूबसूरत लग रही हो। तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मैं भी शादी कर लूं। सोफिया, तो रोका किसने है? कर लेना शादी। मैं तुम्हें लड़का दिखाऊं? तुम उसे जानती भी हो, वो तुम पर जान छिड़कता है। आरोही, कौन? सोफिया, मेरा कजन हैरी। आरोही, क्या? वो हैरी? तुम सोचना भी मत, मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उस जैसा चिपकू लड़का मैंने आज तक नहीं देखा। इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर जगह परेशान करता है। अगर वो मेरे सामने आ गया तो पता नहीं मैं क्या कर बैठूंगी। सोफिया, अच्छा ठीक है, मैं उसका नाम नहीं लूंगी। आरोही, मैं नहाने जा रही हूँ। सोफिया, ये तो हैरी का नाम लेते ही भड़क गई, और वो तो मेरी शादी में आने के लिए उतावला हो रहा है, और मुझे अच्छे से पता है कि उसे मेरी शादी से ज़्यादा आरू में दिलचस्पी है। पता नहीं जब उसके सामने आएगा तो क्या होगा। सोफिया सोच में डूबी ही थी कि आरोही नहाकर बाहर आ गई। उसने देखा सोफिया ने अभी भी वेडिंग ड्रेस पहनी हुई थी। आरोही, लगता है तुम्हें ड्रेस निकालने का मन नहीं कर रहा है। कोई बात नहीं, तुम चाहो तो ऐसे ही ऑफिस आ सकती हो। सोफिया, मैं तो बदलने ही जा रही थी। सोफिया ने ड्रेस चेंज की और ऑफिस के लिए तैयार हो गई। दोनों साथ में ऑफिस पहुंच गए। वो बिल्डिंग के अंदर गए ही थे कि तभी आरोही का मोबाइल रिंग करता है। वो देखती है तो वो चंद्रिका का कॉल होता है। आरोही, चंद्रू का कॉल है। सोफी, तू आगे जा, मैं बात करके आती हूँ। सोफिया, ठीक है, जल्दी आना, और आंटी को मेरी तरफ से थैंक यू कहना, और कहना ड्रेस बहुत अच्छी थी। सोफिया आगे चली गई और आरोही ने कॉल आंसर किया। चंद्रिका, आरू तुम्हें ड्रेस मिल गई? आरोही, हाँ, आज सुबह ही मिली, और सोफिया ने आपको थैंक यू कहा है। वो ड्रेस देखकर बहुत खुश है। चंद्रिका, मुझे पता था उसे ड्रेस बहुत पसंद आएगी। तेरी मौसी है ही बेस्ट डिजाइनर। आरोही, आप शादी में आ रही हैं ना? चंद्रिका, सॉरी, मैं नहीं आ पाऊंगी, मुझे यहाँ बहुत अपना काम खत्म करना है। सोफिया से कहना उसकी वेडिंग ड्रेस मेरी तरफ से तोहफा है। आरोही, क्या सच में? आप बेस्ट हैं। आई लव यू सो मच चंद्रू। अगर आप यहाँ होते तो कसम से मैं आपको बहुत सारी किसेस देती। आरोही चंद्रिका से बात कर ही रही होती है कि तभी वहां से आरव गुजर रहा होता है, और वो आरोही की बातें सुन रहा होता है। आरव, कितनी बेशरम लड़की है, अपने बॉयफ्रेंड से बात करनी है तो अकेले में करे, लेकिन ये तो सबको सुनाई जा रही है। लेकिन इसे सबक सिखाने का ये अच्छा मौका है, इसे तो मैं अभी बताता हूँ। आरव आरोही के पास जाकर उसके सामने खड़ा हो जाता है। आरोही, तुम? चंद्रिका रिसीवर से आवाज आती है। क्या हुआ? आरू? आरोही, कुछ नहीं, बाद में। आरोही आगे कुछ बोल पाती उससे पहले आरव उसके हाथ से मोबाइल छीन लेता है। ये क्या कर रहे हो? क्या बदतमीजी है? मेरा मोबाइल। आरोही बोल ही रही थी कि आरव उसका हाथ उसके मुंह पर रखकर उसे चुप करवा देता है। हेलो, तुम जो भी हो, आज के बाद यहाँ कॉल मत करना।
मैं आरोही का बॉयफ्रेंड हूँ और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि वो किसी और से बात करे। अगर यहाँ दोबारा कॉल किया तो तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। आरव अपनी बात खत्म करके कॉल कट कर देता है। उधर चंद्रिका सब सुन रही थी, लेकिन वो कुछ बोल ही नहीं पाई। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि अचानक से उसके साथ कौन बात करने लगा था और उसने वो सब क्यों कहा। आरव ने कॉल कट करने के बाद आरोही के मुंह से अपना हाथ हटा दिया और उसका मोबाइल भी उसे दे दिया। आरोही, तुमने ये क्या किया? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? आरोही आरव को गुस्से से घूर रही थी। आरव, क्यों, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? नहीं हो? बहुत अच्छे। अब मेरे दिल को शांति मिली। अब तुम्हें पता चल ही गया होगा कि मुझसे उलझने से तुम्हारा क्या क्या नुकसान हो सकता है। आरव मुस्कुरा रहा था और खुद पर इतराते हुए वहां से जाने लगता है। उसे लग रहा था कि उसने आरोही के बॉयफ्रेंड को धमकी दी और उन दोनों के बीच अब बहुत झगड़े होंगे। इस बात से अनजान कि वो आरोही का बॉयफ्रेंड नहीं बल्कि उसकी मौसी थी। आरोही, पागल इंसान, परेशान करने का ये क्या तरीका हुआ? अब चंद्रू मुझे सवाल कर कर के परेशान करेंगी। आरोही अपने मन में ही बड़बड़ाती है। तभी चंद्रिका फिर से कॉल करने लगती है। ना चाहते हुए भी उसे कॉल आंसर करना पड़ता है। चंद्रिका, ये सब क्या था? आरू, कौन था वो? क्या वो सचमुच तेरा बॉयफ्रेंड है? आरोही हंसते हुए, चंद्रू, आप भी ना कुछ भी बोलती हैं। मेरा बॉयफ्रेंड कैसे हो सकता है? चंद्रिका, क्यों नहीं हो सकता तेरा बॉयफ्रेंड? या तुम्हारी माँ का बॉयफ्रेंड था जिससे हमने शादी भी की, तो तेरा बॉयफ्रेंड क्यों नहीं हो सकता? देख, मैं गुस्सा थोड़ी करूँगी। मुझे तो बहुत खुशी होगी कि तेरा बॉयफ्रेंड है। चल बता, कौन है वो? क्या करता है? नाम क्या है? आरोही, बस करो चंद्रू, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके साथ किसी ने प्रैंक किया है। मुझे अभी कोई बॉयफ्रेंड नहीं बनाना। मुझे सिर्फ अपने काम पर फोकस करना है। अब आपको यकीन हो गया हो तो मैं फ़ोन रख रही हूँ। बाय। चंद्रिका, आरू सुन तो, मैं तो बस। अरे, कॉल कट कर दिया। आरोही, आरव मल्होत्रा, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। तुम्हारी वजह से चंद्रू को मैं समझा समझा कर थक गई हूँ। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। अब देखना कि मैं क्या करती हूँ। आरोही अपना काम कर रही थी, लेकिन वो बहुत गुस्से में ही थी और अपना गुस्सा अपनी कलीग्स पर निकाल रही थी। वहाँ हर कोई आरोही को जानता था कि वो एक हंसमुख लड़की है और बिना बात के गुस्सा नहीं करती। लेकिन उन्हें कहाँ पता था कि आरव के साथ उसकी अनबन उसके दिल और दिमाग को परेशान कर रही थी। उत्तम नाथ, आरोही, तुम्हें हुआ क्या है? सुबह से देख रहा हूँ तुम्हारा ध्यान कहीं और है। लगता है तुम्हारा मूड अच्छा नहीं है। आरोही, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उत्तम नाथ, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। एक काम करो, तुम आधे घंटे का ब्रेक लो और कुछ अच्छा सा लंच करके आओ, ठीक है? आरोही, हाँ, शायद मुझे ब्रेक की ज़रूरत है। उत्तम नाथ, बहुत अच्छे, अब जाओ और जब वापस आओ तो अपना मूड ठीक करके ही आना। आरोही वहां से बाहर निकल आई। वो एक कॉफ़ी शॉप में आई और कॉफ़ी ऑर्डर की। वो कॉफ़ी आने का इंतजार कर ही रही थी कि उसकी नज़र बाहर की ओर गई। उसने देखा बाहर आरव खड़ा था। ये यहाँ, आज इसने मुझे बहुत परेशान किया है। मैं अभी जाती हूँ और अच्छे से डांट लगाती हूँ इसे। आरोही खुद में ही बुदबुदाई। आरोही जैसे ही आरव के पास जाने के लिए बाहर जाती है तो देखती है अचानक से आकर एक लड़की उसके गले से लग जाती है। वो लड़की दिखने में खूबसूरत थी। उसने शॉर्ट ड्रेस पहना हुआ था और बालों को खुला छोड़ा हुआ था। वो आरव को चिपकी हुई थी और आरव बुत बने वहीं खड़ा था। आरोही, लगता है ये लड़की इसकी गर्लफ्रेंड है। मेरी बाट लगाकर ये यहाँ मौज कर रहा है। अब मैं इसके साथ ही वही करूँगी जो इसने मेरे साथ किया है। आज इसका ब्रेकअप ना करवा दिया तो मेरा नाम भी आरोही नहीं। आरव चुपचाप खड़ा था और वो लड़की उसके हाथ को, चेहरे को छुए जा रही थी। आरव को गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कुछ कह नहीं पा रहा था। डार्लिंग, क्या बात है? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? चलो कहीं लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं, बड़ा मज़ा आएगा। हम बहुत सारी शॉपिंग भी करेंगे। आरव, ओह, ये लड़की से पीछा कैसे छुड़ाऊं? चिपक ही गई है। आरव मन ही मन बुदबुदाया। आरोही, जान, ये सब क्या हो रहा है यहाँ? आरव अपने सामने देखा तो वो आरोही थी। आरव, तुम? आरोही आरव के पास आकर उसका हाथ पकड़कर खड़ी हो जाती है। आरव ये देखकर सोच में पड़ जाता है कि वो क्या कर रही है। सुहाना, ये कौन है आरव? आरोही, मैं आरव की गर्लफ्रेंड हूँ। आरोही, सुहाना, क्या गर्लफ्रेंड? लेकिन तुम तो। आरव,
ये तुम क्या कर रही हो? आरोही, ये क्या, तुम मुझसे नाराज हो? तो क्या किसी भी ऐरी गैरी लड़की से बात करने लग जाओगे? तो मेरा स्टैंडर्ड खराब नहीं हो जाएगा? आरोही की बात सुनकर सुहाना को गुस्सा आ गया। सुहाना, क्या ऐरी गैरी लड़की, वो भी मैं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसा बोलने की? तुम जानती भी हो कि मेरे पापा कौन है? आरोही, ओह, तो तुम्हारे पापा बड़े तोप हैं। तो जाओ ना, जाकर उनकी गोद में बैठ जाओ। मेरे बॉयफ्रेंड के आसपास भटकना बंद करो, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। आरब, ये क्या कर रही है? क्या यह सुबह का बदला ले रही है? ये तो बड़ी बेवकूफ निकली। ये तो मेरा काम आसान कर रही है। अब यही मुझे सुहाना से पीछा छुड़ाने में मदद करेगी। आरब मन ही मन बुदबुदाया और मुस्कुरा रहा था। सुहाना, आरब तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? तुम कुछ कहते क्यों नहीं? बोल दो कि ये झूठ है। आरब सोच में डूबा था और अचानक से उसने आरोही को कसकर गले से लगा लिया। आरब, मेरी जान, मैं तुमसे कैसे नाराज हो सकता हूँ? मैं तो तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता। आरोही, ये क्या बोल रहा है? इसे तो गुस्सा होना चाहिए था, लेकिन ये तो बिल्कुल उल्टा कर रहा है। आरोही मन ही मन बुदबुदाई। सुहाना, आरब तुम ये क्या कर रहे हो? छोड़ो उसे और मुझे गले लगाओ। आरब, सुहाना, मैं तुमसे कब से यही तो कहना चाहता हूँ कि मेरी गर्लफ्रेंड है और वो मुझसे बहुत प्यार करती है और मैं इसके बिना नहीं रह सकता। झूठ बोलने की भी हद होती है। कितना फेंक रहा है। लगता है मैं अपने ही बनाए गड्ढे में गिर गई हूँ। यह तो पहले ही ब्रेकअप का प्लान बना चुका था और मैं पागल की तरह इसकी मदद कर रही हूँ। आरोही मन ही मन बुदबुदाई। सुहाना, तुम मुझसे पीछा छुड़ाना चाहते हो, इसलिए नाटक कर रहे हो, है ना बेबी? देखो, इसे छोड़ दो। मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगी जो तुम्हें चाहिए। एक बार सोचो तो सही, यह लड़की में है ही क्या जो तुम्हें देगी? सुहाना की बात सुनकर आरोही को बहुत गुस्सा आ गया। आरोही, क्या कहा तुमने? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की कि क्या देने की बात कर रही हो? हाँ बताओ। अगर इसकी तरफ आंख उठाकर भी देख लिया तो आंखें नोच लूंगी, समझी? अब तू यहाँ से जाती है, यह मार खाकर ही मानेगी। सुहाना, क्या? तुम लड़की हो या गुंडी? ऐसी कैसे बात कर रही हो? आरोही, अभी तो सिर्फ बात कर रही हूँ। अगर अभी तुम यहाँ से नहीं गई तो मैं उससे भी ज्यादा कर सकती हूँ। आरोही को गुस्से में देख सुहाना डर गई और उसने एक पल नहीं लगाया भागने में। आरोही को इस तरह अपने लिए लड़ते देख आरव सोच में पड़ गया। वो बस उसे देखे जा रहा था। आरोही ने पीछे मुड़कर देखा तो आरव उसे ही देख रहा था। आरोही, ये मैं क्या बोल गई? मैं तो ऐसे लड़ाई कर रही थी जैसे ये सचमुच मेरा बॉयफ्रेंड हो। मैं तो यहाँ बदला लेने आई थी, लेकिन अनजाने में इसकी मदद कर बैठी। आरोही नजर चुराते हुए वहां से जाने लगती है। आरब, थैंक यू सो मच। आरब का थैंक यू सुनकर आरोही रुक जाती है और आरब को देखती है। आरोही, किस लिए? आरब, मैं जानता हूँ तुम मुझसे सुबह का बदला ले रही थी, लेकिन तुमने तो मेरी मदद कर दी। उससे पीछा छुड़ाने के लिए कब से परेशान था उसे, लेकिन तुमने तो एक झटके में मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। आरोही, अगर मुझे पता होता कि मेरी इस हरकत से तुम्हारा फायदा होगा तो मैं यह कभी नहीं करती। आरब, लेकिन तुमने तो मदद कर दी, तो थैंक यू कहना तो बनता है ना। आरोही, ओके, यू वेलकम। आरोही गुस्से में अपना पैर जमीन पर पटकती है और मुंह फुलाते हुए वहां से चली जाती है। आरब अपने घर में अपने कमरे में बैठा था और अपना काम कर रहा था। अचानक से उसे आरोही की याद आ गई और वो मुस्कुरा बैठा। वो जैसे उसकी हरकतें याद कर रहा था, वो खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पा रहा था। कोई बहुत खुश है, लगता है आज कुछ खास हुआ है। किसी को बोलते हुए सुनते ही आरब अपने ख्यालों से बाहर आ गया और दरवाजे की तरफ देखा। आरब, मॉम, आप? रितु मल्होत्रा हमारी कहानी की सबसे खास और मज़ेदार किरदार है। अब इनकी तारीफ में अब क्या कहूँ। ये बहुत ही अच्छे दिल की हंसमुख औरत है और अपने बेटे से बहुत प्यार करती हैं। लेकिन अफसोस, आरब अपने काम में इतना बिजी रहता है कि उसकी माँ के लिए भी वो वक्त नहीं निकाल पाता। इस बात का रितु को बहुत दुख होता है, लेकिन वो मुस्कुराहट के पीछे अपने दुख को छुपा लेती हैं। वो अपना वक्त निकालने के लिए बच्चों के लिए एजुकेशन संस्था चलाती हैं ताकि वो गरीब बच्चों तक ज्ञान पहुंचा सकें। रितु, मेरा बेटा इतना बिजी रहता है कि अपनी माँ के लिए भी वक्त नहीं है। मैंने तुम्हें हमेशा काम करते ही देखा है, लेकिन आज तो चमत्कार हो गया। तुम काम को साइड में रखकर किसी और चीज के बारे में सोच रहे हो और मुस्कुरा भी रहे हो। ये तो ब्रेकिंग न्यूज़ है। आरब, मॉम प्लीज, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो बस ऐसे ही कुछ सोच रहा था। वो इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है।
रितु, अच्छा ठीक है, तुम कहते हो तो मान लेती हूँ, लेकिन तुम भी कभी कभी मेरी बात मान लिया करो। ये काम तो होते ही रहते हैं। तुम बाहर जाओ, अपने दोस्तों के साथ घूमो, गर्लफ्रेंड बनाओ, डेट पर जाओ। आरब, मम, आलस भरी आवाज में। रितु, क्या मम, तुम्हारी उम्र के लड़के 4 बार ब्रेकअप के बाद 5वीं गर्लफ्रेंड ढूंढते हैं, लेकिन एक मेरा बेटा है, अभी तक पहली भी नहीं ढूंढी। आरब, मम मुझे बहुत काम है, तो क्या आप यहाँ से जाएंगी? रितु, ये क्या, तू मुझे यहाँ से भगा रहा है? मेरा प्यारा बच्चा है ना तू, मेरी बात मान जा और शादी के लिए हाँ कर दे। मेरी नज़र में एक बहुत अच्छी लड़की है, मेरे दोस्त की बेटी है, तू हाँ कह तो मैं बात करूँ। आरब, प्लीज मॉम, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। रितु आरब को शादी के लिए मना रही थी, लेकिन आरब ने उसकी एक ना सुनी और खुद अपना लैपटॉप और फाइल लेकर कमरे से बाहर चला गया। रितु, ये लड़का भी ना मेरी एक बात भी नहीं सुनता, लेकिन मैं भी इसकी माँ हूँ, इसकी ज़िंदगी में प्यार को तो मैं लाकर ही रहूँगी। रितु ने तुरंत किसी को कॉल लगाया। हेलो, तुम कह रही थी ना कि तुम उसे यहाँ भेजोगी रहने के लिए, तो जल्दी से उसे यहाँ भेज दो, मैं उसका इंतज़ार कर रही हूँ। रितु ने अपनी बात ख़त्म की और कमरे के बाहर निकल गई। इधर आरोही बिस्तर पर करवटें ले रही थी। उसे आज खुद पर ही गुस्सा आ रहा था कि उसने अरब के लिए किसी और लड़की से झगड़ा किया, क्योंकि वो उस वक्त नाटक नहीं कर रही थी, बल्कि वो सचमुच उस लड़की से गुस्सा थी, क्योंकि वो अरब के करीब जाने की कोशिश कर रही थी। आरोही, ये क्या है, तू पागल तो नहीं हो गई है? वहाँ पर तूने क्या क्या बकवास कर दी थी, पता नहीं वो मेरे बारे में क्या क्या सोच रहा होगा। पता नहीं मुझे गुस्सा किस बात पर आ रहा है, लेकिन बस गुस्सा आ रहा है, ना जाने मैं क्या क्या सोच रही हूँ। आरोही देर तक जगी हुई थी, लेकिन कुछ वक्त बाद उसकी आंख लग गई और वो गहरी नींद में चली गई। अगले दिन जब वो ऑफिस जाने के लिए तैयार थी, सोफिया, आज से तुम्हें अकेले ही ऑफिस जाना होगा, मैंने तो पूरे 1 महीने की छुट्टी लेकर रखी है। आरोही, काश एक दिन ऐसा भी आए जब मुझे भी ऐसे ही छुट्टी मिल जाए। सोफिया, मैं तुम्हें शाम को मिलूंगी, हम साथ में शॉपिंग के लिए जाएंगे। आरोही, ठीक है, शाम को मिलते हैं। आरोही अकेले ही वहां से चली गई। वो बस में बैठी ही थी कि चंद्रिका का कॉल आ जाता है। चंद्रिका, गुड मॉर्निंग मेरी बच्ची। आरोही, गुड मॉर्निंग चंद्रू, क्या बात है, आपका मूड बहुत अच्छा लग रहा है। चंद्रिका, हाँ खुश हूँ, और आगे भी खुश रहूंगी, अगर तू चाहे तो। आरोही, क्या मतलब? चंद्रिका, मतलब ये कि मैं खुश इसलिए हूँ कि मैंने तुम्हारी प्रॉब्लम का हल निकाल लिया है, लेकिन अगर तू मेरी बात मान जाए तो मैं आगे भी खुश रहूंगी। आरोही, कौन सी बात? चंद्रिका, यही कि मैं नहीं चाहती कि तू सोफिया की शादी के बाद तू एक दिन भी उस घर में अकेली रहे, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए कुछ सोचा है। बेंगलोर में मेरी दोस्त रहती है और मैं चाहती हूँ कि तुम वहाँ उसके घर जाकर रहो। आरोही, क्या? लेकिन चंद्रू, मैं ऐसे कैसे किसी के घर रह सकती हूँ? अच्छा थोड़ी लगता है। चंद्रिका, यह कोई ऐसी वैसी दोस्त नहीं है, वो मेरे साथ तुम्हारी माँ की भी दोस्त है, और जब उसे पता चला कि रागनी और सागर की बेटी उसके साथ रहने के लिए आने वाली है, तो वो बहुत खुश हुई। तुम उनसे मिलोगी तो तुम्हें भी बहुत पसंद आएगी। आरोही, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है। चंद्रिका, ज़रूरत है, और इसके आगे मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहती हूँ। अब खुद फैसला कर ले कि तू मेरे दोस्त के यहाँ रहकर जॉब करना चाहती है या यहाँ मेरे पास आना चाहती है, क्योंकि मैं तुझे अकेले तो छोड़ नहीं सकती, बिल्कुल भी नहीं। और ये बात तुम अच्छे से जानती हो कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। आरोही, अच्छा ठीक है, मैं आपकी बात मानूंगी, लेकिन मैं उन्हें अपने रहने का किराया दूंगी। चंद्रिका, तू उसकी चिंता मत कर, मैंने उसे पहले ही रेंट के पैसे दे दिए हैं। वो मना कर रही थी, लेकिन मुझे पता है उसके बिना तू वहाँ जाने के लिए मना कर देगी। आरोही, ठीक है, मैं चली जाऊंगी, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं तो मैं फ़ोन रखूं? चंद्रिका, अच्छा ठीक है, रख दो। आई लव यू आरोही। आरोही, आई लव यू टू चंद्रू। आरोही चंद्रिका को आई लव यू बोल रही थी। ये आरब सुन लेता है और उसे गलत फहमी हो जाती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही है। आरब के चेहरे से साफ साफ दिख रहा था कि उसे इस बात से जलन हो रही है, लेकिन वो अपनी भावनाओं को समझ नहीं पा रहा था, इसलिए उसे और भी गुस्सा आ रहा था। आरोही अपना मोबाइल रखती है और लिफ्ट की ओर बढ़ती है, लेकिन जैसे ही वो लिफ्ट के अंदर घुसती है, वो देखती है कि आरब पहले से ही अंदर होता है। वो मुंह फेर कर खड़ी हो जाती है,
लिफ्ट में उन दोनों के अलावा और कोई नहीं होता है। वहाँ अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। आरब, तुम दोनों के बीच सब ठीक है? आरब ने सन्नाटा तोड़ते हुए कहा। आरोही, किसके बीच? आरब, वही तुम्हारा बॉयफ्रेंड। आरोही, लगता है ये मेरी मौसी को मेरा बॉयफ्रेंड समझ रहा है। ठीक है, समझने दो, मैं भी ऐसे ही दिखाऊंगी। आरब, क्यों, क्या हुआ? आरोही, क्या, कुछ भी नहीं। मैं चंद्रू के साथ बहुत खुश हूँ और वो मुझसे बहुत प्यार करता है। हम दोनों के बीच कोई आ ही नहीं सकता। आरोही की बात सुन आरब को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। आरब, बहुत अच्छी बात है। आरोही, तुम्हें बुरा लग रहा होगा ना कि तुम्हारा प्लान खराब हो गया? आरब, मुझे क्यों बुरा लगेगा? वो तो मैंने ऐसे ही शरारत की थी। अभी तो मैंने तुम्हें अपना असली रंग दिखाया ही नहीं है। अगर तुमने वो देख लिया तो तुम खुद यहाँ से भाग जाओगी। आरोही, अच्छा, तो मैं भी तो देखूं तुम ऐसा क्या कर सकते हो। बड़े आए मुझे धमकी देने वाले। आरब का फ्लोर पहले आ गया इसलिए वो लिफ्ट से बाहर आ गया। लिफ्ट से बाहर आते ही उसने अपने असिस्टेंट को कॉल किया। आरब, माणिक, मैंने तुम्हें काम दिया था वो हुआ कि नहीं? माणिक, हाँ मिस्टर आरब, लगभग हो गया है। वो डील के लिए मान गए हैं, बस वो आपसे मिलना चाहते हैं। तो क्या मैं मीटिंग अरेंज करूं? आरब, ठीक है। आरब ने कॉल काट दी और चालाकी से भरी स्माइल दी। 2 दिन बाद आरोही अपने केबिन में बैठकर काम कर रही थी कि तभी एक आदमी वहां आया और उत्तम नाथ के केबिन में चला गया। कुछ आधे घंटे की मीटिंग के बाद वो वहां से चला गया। उसके जाते ही उत्तम नाथ ने तुरंत आरोही को अपने केबिन में बुलाया। आरोही, यस सर, क्या बात है? आरोही ने देखा उत्तम नाथ टेंशन में लग रहा था। उत्तम नाथ, बैठो आरोही। आरोही, क्या कुछ टेंशन वाली बात है? सब ठीक तो है ना? उत्तम नाथ ने एक लेटर आरोही को दिया। उत्तम नाथ, यह नोटिस है, यह जगह खाली करने के लिए। आरोही, क्या बकवास है, ये कैसे हो सकता है? उत्तम, बात यह है कि इस जगह के मालिक ने यह जगह बेच दी है और दूसरा ओनर ये चाहता है कि यह जगह हम खाली कर दें। उन्होंने हमें 10 दिन की मोहलत दी है। आरोही, ये तो सच में बकवास है। वो ऐसा कैसे कर सकता है? ये कोई खिलौना थोड़ी है जो ऐसे ही उठाकर दूसरी जगह लेकर चले जाएं। आप टेंशन मत लीजिए, हम उस दूसरे ऑनर से बात करेंगे। वैसे कौन है वो? उत्तम नाथ, वो आरब मल्होत्रा है। आरोही, क्या? अब मुझे गुस्सा आ रहा है, उसने ये सब किया? उत्तम नाथ, हम इतनी जल्दी ऑफिस नहीं बदल सकते, हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा। आरोही, मैं अभी जाकर उससे बात करूंगी। आरोही ने उस नोटिस को उठाया और गुस्से से तमतमाते हुए आरब के ऑफिस पहुंची। माणिक, यस मैडम। आरोही, तुम्हारे बॉस कहाँ हैं? मुझे उनसे मिलना है। माणिक, वो अपने केबिन में है, लेकिन आप बिना अपॉइंटमेंट के उनसे नहीं मिल सकती। आरोही, मैंने तुमसे पूछा नहीं है, मैं तुम्हें बता रही हूँ कि मैं उनसे मिलकर ही जाऊंगी। आरोही गुस्से से आरब के केबिन की तरफ बढ़ी। उसने बिना नॉक किए दरवाजा खोल दिया और अंदर चली गई। माणिक, रुक जाइए मैम। आरोही ने देखा आरब अपनी चेयर पर बैठकर अपना काम कर रहा था। आरोही को वहां देखने के बाद भी वो बहुत ही शांत था, जैसे उसे पहले से ही अंदाजा हो गया था कि आरोही वहां जरूर आएगी। उसने माणिक को वहां से जाने का इशारा किया और माणिक वहां से चला गया। आरब, कहो क्या काम है? आरोही ने वो नोटिस पेपर आरब की डेस्क पर पटक दिया। आरोही, यह सब क्या है? क्यों किया तुमने ये? आरब, मैंने क्या किया? मैं तो बस अपना काम कर रहा हूँ। आरोही, तुमने ऊपर का हिस्सा खरीद लिया और हमें यहाँ से जाने के लिए कह रहे हो, वो भी 10 दिन में। तुम्हें नहीं लगता ये तुम गलत कर रहे हो? आरब, इसमें गलत क्या है? ऊपर का हिस्सा मैं बहुत पहले ही खरीदना चाहता था, लेकिन मुझे पसंद नहीं यहाँ पर हमारे काम के अलावा कुछ और हो। यहाँ पर सिर्फ मेरा कंट्रोल होना चाहिए। आरोही, ओह, तो तुम मुझसे डर गए? आरब, क्या? कौन, मैं तुमसे डर गया? आरोही, हाँ, तुम मुझसे डर गए, इसलिए तुम मुझे यहाँ से भगाने के लिए ऐसा कर रहे हो। आरब, मैं तुमसे डरता वरता नहीं हूँ। मुझे तुम्हारी ये शक्ल नहीं पसंद, तो तुम अपनी बकवास शक्ल को लेकर यहाँ से निकल जाओ। आरोही, तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम क्या है? हमारी कोई खानदानी दुश्मनी थोड़ी है, और अगर प्रॉब्लम है भी तो मुझसे है। उन लोगों को क्यों परेशान कर रहे हो? आरब, मुझे तुमसे या किसी और से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हारी उतनी औकात ही नहीं है कि मैं तुम्हारे बारे में सोचूं। आरोही,
तो तुम चाहते क्या हो? आरब, मुझसे माफ़ी मांगो और कुछ मोहलत और ले लो। शायद मैं कुछ दिन और दे दूं। आरोही, मुझे पता था तुम ये सब मुझसे बदला लेने के लिए कर रहे हो, लेकिन मैं तुमसे माफ़ी नहीं मांगने वाली। आरोही वहां से जाने लगी। आरब, सोच लो, तुम्हारी एक माफ़ी से तुम उनकी हेल्प कर सकती हो। आरब की बात सुनकर आरोही रुक गई और सोच में पड़ गई। वो मुड़ी और फिर से आरब के सामने जाकर खड़ी हो गई। आरोही, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम्हें कितना घमंड भरा है। तुम सिर्फ मेरे मुंह से माफ़ी सुनने के लिए मुझे ब्लैकमेल कर सकते हो। ओके फाइन, आई एम सॉरी। मेरी वजह से आपको बहुत तकलीफ हुई, उसके लिए मुझे बहुत खेद है। आरब, बहुत अच्छे, तुम माफ़ी बहुत अच्छे से मांगती हो। लगता है तुम्हें बहुत एक्सपीरियंस है। ठीक है, मुझे तुम्हारी माफ़ी मंजूर है। आरोही, थैंक यू सो मच मिस्टर मल्होत्रा। आरब, तुमने माफ़ी मांग ली है तो तुम अब जा सकती हो। आरोही, लेकिन वो नोटिस? आरब, लगता है तुम्हारे बॉस ने तुम्हें पूरी बात नहीं बताई। मैंने तुम्हारे बॉस मतलब मिस्टर नाथ को यहाँ से नहीं निकलने के लिए उनके सामने दो शर्त रखी हैं। अगर वो मान जाते हैं तो वो उनका स्टाफ और उनका एक राय का ऑफिस यहीं रहेगा। आरोही, कैसी शर्त? आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।